कोरोना की बढ़ते खतरे के चलते बिहार में सभी कोचिंग सेंटर बंद के विरोध में छात्रों ने किया जमकर हंगामा। सासाराम में तोड़फोड़ के साथ की आगजनी। मधुबनी हत्याकांड के विरोध में सड़क जाम, आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाए सरकार विरोधी नारे। सूचना मिलने पर पुलिस बल ने हटवाया जाम। बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं क्लास का रिजल्ट। 10वीं में कुल 78.17% छात्र पास। पिछले साल के मुकाबले प्रदर्शन में गिरावट। मुजफ्फरपुर में बैटरी फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग में लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। बिहार सरकार के आदेश के खिलाफ छात्र। छात्रों ने कोचिंग बंदी विरोध में काटा बवाल। कलेक्ट्रेट परिसर में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी। छात्रों का उपद्रव, पुलिस की फायरिंग। डीएम एसपी ने की छात्रों को समझाने की लाख कोशिश। कोचिंग सेंटर खोलने पर अड़े संचालक। ये कोरोना काल जो है केवल विद्यालयों के लिए है, बाजार के लिए नहीं है, बस के लिए नहीं है, कोर्ट कचहरी के लिए नहीं है, सभा के लिए नहीं है, केवल विद्यालयों के लिए है। इसलिए हमारे अध्यक्ष सचिव जो कुछ भी बोले हैं हम लोग सारे उनके साथ हैं। 12 तारीख के बाद चाहे जो कुछ भी हो जाए हम लोग विद्यालय बंद नहीं। तो नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आपने वो वानगी देखी किस तरह से आज के दिन छात्रों ने प्रदर्शन किया और कोचिंग संचालकों ने भी जमकर हंगामा किया। 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, 9 छात्रों को गिरफ्तार किया गया और उन छात्रों को अभी चिन्हित किया जा रहा है कि कौन से छात्र इस प्रदर्शन में शामिल थे। लेकिन आज के दिन की तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ। पुलिस की फायरिंग। तो चलिए आज के दिन इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर बंदी पर बवाल क्यों। कोचिंग संचालकों ने, छात्रों ने जिस तरह से आज के दिन हंगामा किया। वीआईपी न्यूज के सीनियर एडिटर मधुरशील जी आज के दिन लाइव में बैठे हैं और शशि रंजन कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष हैं पटना महानगर जिला कांग्रेस के। स्वागत है शशि रंजन जी आपका, मधुर जी आपका आज के दिन इस चर्चा में। शशि रंजन जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि आज के दिन जिन छात्रों ने, कोचिंग संचालकों ने यह हंगामा किया, तोड़फोड़ की, छात्रों का यह भी आरोप है कि वहां पर पुलिसकर्मियों ने फायरिंग भी किया, इस गुस्से की मेन वजह क्या है? इस गुस्से को अगर सही से समझना है तो
आज से 1 महीने 15 दिन पहले जिस तरीके का सरकार ने, बिहार सरकार ने छात्रों के प्रति जो एक आपको नियम पारित किया कि जी। जो भी छात्र प्रदर्शन करेंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। दूसरा, अभी जो पुलिस सशस्त्र अधिनियम 2021 को पारित किया और जिस प्रकार से प्रशासन को ताकत देने की बात हुई, तो सरकार तो अच्छे के लिए कोविड के कारण जो कोचिंग और स्कूलों को बंद करने का जो नियम लाया, ये गुस्सा पहले का है। ये गुस्सा सरकार के द्वारा छात्रों को दमन करने का जो नीति छात्रों के दिमाग में आया और उनके अंदर बेरोजगारी के अलावा आज के डेट में पढ़ाई पूरी नहीं हो पाना, 1 साल से कोरोना का जो कारण कोचिंग नहीं हो पाया, सही से कॉलेज नहीं हो पाए, तो वो अपने भविष्य के अधर को देखते हुए अपना रोष प्रदर्शन किया है। और जनतंत्र में ये होना भी चाहिए। जनतंत्र में जिस चीज का खिलाफ हो उस खिलाफ का प्रदर्शन भी होना चाहिए। यहाँ पुलिस को भी अपने को कंट्रोल में करना चाहिए था। छात्र बिहार का जो है एक दिशा दिया है। जेपी आंदोलन की बात मैं करूंगा। जेपी आंदोलन ने पूरे देश में किस तरह छात्रों के मूवमेंट को, पूरे देश का सत्ता परिवर्तन किया, इसको नीतीश जी को नहीं भूलना चाहिए। और नीतीश जी भी छात्र राजनीति से आज मुख्यमंत्री बने, तो छात्र की भावनाओं को समझना चाहिए, छात्र के बीच संवाद होनी चाहिए, उस पर कानून बनाकर दमन की नीति को नहीं लागू करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सरकार को संवाद करने की जरूरत है आज के युवाओं से। बिल्कुल, संवाद जब तक नहीं होगा तब तक आगे का समाधान निकलेगा भी नहीं। मधुर जी, आपके पास आ रहा हूं। आज के दिन पुलिस जब समझा रही थी छात्रों को कि आप प्रदर्शन आप ना करें, तो पुलिस ये कह रही थी कि आप लोग अपने भविष्य को लेकर तो चिंता करिए, लेकिन आज के दिन अगर छात्र सड़कों पर थे तो शायद उनको भी अपने भविष्य की चिंता थी, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर से अगर कोचिंग संस्थान अगर बंद हो जाएंगे तो उन कोचिंग संचालकों का क्या होगा, उन छात्रों का क्या होगा। शायद इसीलिए उनका गुस्सा फूट पड़ा। मधुर जी। बिल्कुल सागर, जिस तरह से पिछले साल 2020 में जिस तरह से शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा गया कोरोना की वजह से, और कमोबेश वही स्थिति अब बनती दिख रही है पूरे देश भर में, केवल बिहार की ही बात नहीं है। तो लिहाजा हर राज्य की सरकारों ने अपने अपने उस संक्रमण के हिसाब से, राज्य में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसके हिसाब से शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने या खोलने के लिए एक समय का निर्धारण किया गया, जिससे बिहार में भी किया गया है कि 12 अप्रैल तक तमाम जो है शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। आपको याद होगा कि पिछले मतलब जनवरी माह में या दिसंबर माह में कह लीजिए, बिहार के कोचिंग संचालकों ने एक बैठक की थी पटना में, गोल इंस्टीट्यूट में बैठक हुई थी विपिन सिंह की अध्यक्षता में, और सरकार को ये प्रस्ताव और प्रतिवेदन दिया गया था कि कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन के साथ ही कोचिंग संस्थान को चलाने की अनुमति दी जाए, ताकि जो छात्रों की जो पढ़ाई बाधित हो रही है, बिल्कुल, और दूसरे जो कोचिंग संस्थानों से जुड़े हुए शिक्षक हैं, संचालक हैं, या जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हैं, या उनके साथ जो जुड़े हुए और किसी भी रूप में जो सहयोगी हैं, जो वेतनभोगी हैं सीधे तौर पे, तो वो अगर 6-8 महीना से सफरर बने हुए हैं, तब सरकार ने उनकी मांग मानी थी और कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए, कक्षाओं में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, संस्थान में किस तरह से सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था रखते हुए संचालन की अनुमति सरकार ने दी थी। लेकिन हाल के दिनों में जब फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है और बिहार में भी अब लगभग 1000 के करीब पेशेंट रोज़ निकलने शुरू हुए हैं, 860 के लगभग कल परसों में, खास करके पटना राजधानी में 359 के करीब, 360 के करीब, और हर जिले में, तो छात्रों का गुस्सा या कोचिंग संचालकों का गुस्सा वाजिब है। अगर सरकार चाहे तो एक जो उनका निश्चित मानदंड है, जो कोरोना का गाइडलाइन है, उसका अनुपालन करा करके विद्यालयों में, खास करके जो 1 से 8 तक की कक्षाएं हैं, उनको आप स्थगित जरूर रख सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हाई स्कूल स्तर पर, 11वीं 12वीं के स्तर पर या कॉलेज के स्तर पर कोचिंग संस्थानों को कुछ गाइडलाइंस के
का अनुपालन करा करके खुलवाया जा सकता है, जिससे कि उच्च वर्ग में पढ़ने वाले, जो हाई स्कूल में पढ़ने वाले, चाहे ऊंची कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से जारी रह सके। क्योंकि आपको पता है कि चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो, चाहे कोई भी राज्य हो, कॉलेज से ज़्यादा आजकल कोचिंग सेंटरों पर छात्र आश्रित हैं, छात्र के अभिभावक भी आश्रित हैं। क्योंकि कॉलेजों में आप देखेंगे कि एक एक कक्षाओं में 80-80 छात्र होते हैं, 100-100 छात्र होते हैं, और एक लेक्चरर 80 छात्रों को नियंत्रित कर ले 50 मिनट के 1 घंटे में, एक पीरियड में, वो संभव नहीं हो पाता। लिहाजा छात्र कोचिंग सेंटर की तरफ रुख करते हैं, और जहां 20 की संख्या में, 12-15 की संख्या में एक कक्षा में छात्रों को पढ़ाया जाता है और छात्र को उसका लाभ मिलता हुआ, अगर छात्र उसका लाभ नहीं मिलता, कोचिंग सेंटर का लाभ नहीं मिलता छात्रों को, तो शायद इतनी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में छोटे बड़े कोचिंग सेंटर ना पनपते। तो वो एक स्थिति है इस तरह की, और छात्रों का गुस्सा लाजमी है, वाजिब है। सरकार को चाहिए कि ये कोरोना तो तुरंत ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन 1 साल अपने सत्र का, जो अपने सेशन का जो एक स्वर्णिम काल जो है छात्रों ने खोया है, कोचिंग संचालकों ने खोया है, विद्यालय संचालकों ने खोया है, तो वो स्थिति, हालांकि देश अब उसी की तरफ बढ़ रहा है, राज्य उसी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कुछ गाइडलाइन और कुछ सख्ती बरत के अगर शैक्षणिक संस्थानें, खास करके हाई स्कूल स्तर से ऊपर की जो शैक्षणिक संस्थानें अगर खुली रहे, तो शायद छात्र प्रदर्शन करते ना दिखें, शायद छात्र तोड़फोड़ करते हुए ना दिखें, और वो अपनी कक्षाओं में पढ़ते हुए दिखेंगे। ये व्यवस्था सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। चाहे एक कक्षा, एक क्लास में आप जो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने की बात करते हैं, सैनिटाइजर की व्यवस्था की बात करते हैं, मास्क नेसेसरी कर दीजिए, और भी जो भी गाइडलाइंस हो सकते हैं उसके हिसाब से आप कर लीजिए, जो उनके स्कूल तक ले जाने या बिल्कुल मधुर जी, इस पर विचार करना होगा कि आखिर ये गुस्सा क्यों फूट पड़ा छात्रों का, कोचिंग संचालकों का। लेकिन शशि जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज के दिन तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा विधानसभा अध्यक्ष को, जो हंगामा हुआ था सदन के अंदर, उस पर हम कई तस्वीरें देखते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं शशि जी, आखिर विपक्ष इन तमाम मुद्दों पर गंभीरता क्यों नहीं दिखाता, जो इस समय हालात फिर से पनप पड़े हैं प्रदेश के अंदर? इस पर भी सर आप लोग अपना विचार रख सकते हैं, एक पत्र एक लिखा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि अगर इस तरफ अगर हम कदम बढ़ाएं तो शायद तस्वीरें थोड़ी बेहतर हों, ये प्रदर्शन नहीं होगा तो शायद जो प्रदेश की आमजन है वो भी आपके सर साथ खड़ी होगी, वो भी कहेगी कि हाँ आपने सही कहा है। शशि जी। बिल्कुल मैं मधुर जी से जो उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और आपने भी जो कहा कि विपक्ष को आगे आना चाहिए, विपक्ष आगे है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी जी कोरोना से अभी संक्रमित हैं, हमारे बहुत से नेता कोरोना से संक्रमित हैं। उसके वो एक अलग इशू है। हमारे प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी भी इस विषय पर अपनी बात को रखे हैं। मैं एक और दिशा देना चाहूँगा आज के चर्चा में कि अगर एक छात्र की मनोस्थिति को समझें, और आज जो स्थितियां बनी है, आज किसी भी विभाग में बिहार सरकार के, केंद्र सरकार के, पिछले कोरोना के बाद वैकेंसी नहीं निकल रहा है। एक छात्रों का उग्र होने का कारण वो भी है, दूसरा स्कूल आना जाना बंद होना, और घर पर रह के खेती किसानी से बिहार में कुछ फायदा होना नहीं है। ये सारे, अगर मान लीजिए कोरोना के कारण लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अपने खेतों की स्थिति हो, कोई रोजगार की बात हो, तो वो भी स्थिति बढ़िया नहीं है कि उसमें भी तो थोड़ा समय दें। स्कूल कॉलेज आने जाने के क्रम में लोगों से मिलने से, बात करने से एक मानसिक संतुलन भी, वातावरण भी बनता है। इस बात को समझते हुए, ठीक बोला मधुर जी ने, चाहे जो भी स्थिति बने कोरोना का, आप बिहार सरकार को चाहिए कि छात्रों का जो भी स्कूल हो, कॉलेज हो, वो खोले। वो आपको ऑड इवन सिस्टम लगाए, हो सकता है वीक में 2 ही दिन क्लास किसी छात्र का हो, लेकिन वो स्थिति चलनी चाहिए। 1 साल काफी जनता झेल चुका है, अब छात्र झेल चुके हैं, ऊपर से किसान का आंदोलन देख रहे हैं छात्र। पूरे देश की स्थिति से
वो खुद परेशान और भयक्रांत हो चुके हैं। तो वो आंदोलन बहुत से कारणों का एक आज जो देखने को मिला है, बहुत से रिजल्ट के कारण आज का ये गुस्सा दिखा है। ठीक है। मधुर जी, क्या लग रहा है, शशि जी ने जो बातें कही कि बढ़ती बेरोजगारी जी, ये भी एक मुख्य वजह हो सकती है छात्रों के इस प्रदर्शन और गुस्से की? और जहां आंदोलन देखिए, रोजगार के अवसर, जिस तरह से आपने चुनावी सभाओं में जो बड़े बड़े दावे किए थे और सत्ता मिलने के बाद आप जिस हिसाब से नियोजन की बात कर रहे हैं और जिस ओर सरकार बढ़ रही है, आपने 19 लाख रोजगार के अवसर मुहैया कराने की बात चुनाव में सरकार के लोगों ने, जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने दावा किया था। और जो आपने नियोजन की जो स्थितियां राज्य में अभी जो दिख रही हैं, जो आपने ऐलान किया है अलग अलग विभागों के हिसाब से, तो 20,000 नियुक्तियों का, कहाँ 19 लाख और कहाँ 20,000। तो एक वित्तीय वर्ष में अगर 20,000 लोगों को ही आप नियोजित कर पाएंगे अलग अलग विभागों के हिसाब से, तो जो आपने दावा किया था 19 लाख का, वो 19 लाख तो आप कई टेन्योर और मांगेंगे, कई कार्यकाल और मांगेंगे पूरा करने के लिए। तो दावा जो था उनका चुनाव के दौरान, और जो ज़मीनी हकीकत दिख रही है, जो सच्चाई दिख रही है कि 5 साल का आपका टेन्योर है, पहले साल में आपने 20,000 लोगों के नियोजन की बात आप कर रहे हैं, तो 5 साल में अगर इसी रेशियो, इसी अनुपात को अगर डबल भी कर लें तो 2 लाख से ज़्यादा लोगों को आप नियोजित नहीं कर पाएंगे 5 साल में। 2.5 लाख से ज़्यादा नियोजित नहीं कर पाएंगे अगर और रेशियो बढ़ा लें तो। लेकिन 5 लाख का भी आप वो रेशियो नहीं पूरा कर पा रहे हैं पूरे कार्यकाल के दौरान। तो बेरोजगारों की संख्या जिस तरह से एक लंबी कतार खड़ी होती जा रही है राज्य में, राज्य के अंदर, और कोरोना काल में जो लोग राज्य से बाहर जाकर के नौकरी कर भी रहे थे वो भी बाहर आ गए, और जो जलालत झेल करके वो वापस हुए थे, उनकी वापसी हुई थी, अब वो बाहर जाने को तैयार नहीं है। 8 महीने गुजर गए, आपके दोबारा से सत्ता में काबिज हुए 5 महीने गुजर गए, लेकिन आपने जो लोग वापस आए हैं, जिन लोगों की घर वापसी हुई है, जो कोरोना संक्रमण से जूझ करके, पैदल चल करके, बसों में, ट्रेनों में धक्के खा करके जो लोग पहुंचे हैं अपने घर को, आज 5 महीने की नई सरकार जो है, उनको अपने घर में कोई विकल्प, रोजी रोटी का कोई विकल्प नहीं दे पा रही है। तो बेरोजगारों की जो पहले से सब फौज थी और जो नियोजित दूसरे राज्यों में थे, जो दूसरे राज्यों में रोजगार कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, व्यवसाय कर रहे थे, उनके वापस आने के बाद बेरोजगारों की फौज और बड़ी हो गई। लेकिन राज्य सरकार जो सुविधा दे रही है, राज्य सरकार जो नियोजन का अवसर दे रही है, वो नाकाफी नहीं, बहुत ही नाकाफी। और यूं कह लें कि ऊँट के मुंह में, एक देहाती कहावत है, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। मतलब जो डिमांड है, जो अवसर खोजना चाहता है बेरोजगार बिहार का, उस अनुपात में आप कहें तो आप पॉइंट में भी उसको वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में छात्रों का, बेरोजगारों का आक्रोशित होना लाजमी है। सरकार को चाहिए कि इस मसले पर गंभीर हो, क्योंकि केवल चुनावी वायदे करना और राज्य की ज़रूरतें पूरा करना, राज्य के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, उसके प्रति सरकार कितनी अपनी संजीदगी दिखाती है, वो देखने वाली बात होगी। पिछले 5 महीने जो गुजरे हैं उसमें तो वो संजीदगी सरकार की कहीं दिखी नहीं, और विपक्ष अपने निगाह से देखता है, राज्य की जनता अपने निगाह से देखती है, और सत्ता पर बैठे लोग अपने चश्मे से देखते हैं। लेकिन समस्या जो है वो यथावत है, चाहे जिस भी चश्मे से आप देख लें। विपक्ष के नेता आपके साथ बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं कि सरकार ने 5 साल में क्या किया है, नहीं किया है। लेकिन धरातल पर अगर आप कहें तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो अब विपक्ष कितना नंबर देता है नीतीश कुमार की सरकार को, या जो बेरोजगारों की फौज जो खड़ी हुई है, या फिर से कोरोना संक्रमण का जो संकट गहराता जा रहा है, ऐसे में पहले से जो लोग आए हैं वापस, पहले से जो बेरोजगार थे, उनके लिए तो अवसर सरकार मुहैया करा नहीं पाई। और फिर से एक बार वो काला डर सता रहा है कोरोना का, कि जिस तरह से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है राज्य के अंदर भी या पूरे देश में भी, 1 लाख से ऊपर की संख्या चली गई।
तो ये देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार कितनी गंभीरता से इस गंभीर मसले को ले रही है और राज्यवासियों के साथ खड़ी दिख रही है। ठीक है शशि, कोई वैकल्पिक रास्ता आज के दिन बोला है छात्रों ने कि सरकार को निकालना पड़ेगा। छात्रों ने यह भी जिक्र किया कि कई राज्यों में जहां पर चुनाव है, नेता बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, क्या वहां पर कोरोना नहीं है? सर सवाल यह कि उन राज्यों में रैलियां सर सत्ता पक्ष भी कर रहा है, जो केंद्र में आसीन है, विपक्ष भी कर रहा है, तो छात्रों का ये आरोप एक तरह से देखा जाए तो सभी पर था, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था पर भी आज के दिन हम बात करेंगे। शशि जी, बिल्कुल आपने कहा जो 5 राज्यों के चुनाव हो रही है, कोरोना का मार वहाँ भी होने की बात होनी चाहिए। लॉकडाउन की प्रक्रिया वहाँ भी सरकार को सामने लाने चाहिए। छात्रों का आप बात कर रहे हैं तो छात्र जो अपना पढ़ाई जो कर रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं चाहे कॉलेज में, आज छात्र परेशान होने का कारण एक ये भी है कि महंगाई के कारण उनका आर्थिक बोझ भी बढ़ा है। पिछले दिनों जितने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, गैस के दाम बढ़े, महंगाई हर जो है आपको खाने पीने के सामान बढ़े हैं, उस अनुपात में छात्रों का खर्च भी बढ़ा और घर का आर्थिक बोझ गार्जियन पर भी बढ़ रहा है। तो छात्र का जो डिमांड है, छात्र के डिमांड को पूरा करना ही होगा सरकार को, क्योंकि वो देश के भविष्य हैं और वो जो उन्होंने पढ़ाई किया है, जो मेहनत किया है, उसके गार्जियन ने उसमें इन्वेस्ट किया है। सरकार को ये समझना चाहिए कि कोई भी किसान हो, कोई भी परिवार हो, अपने बच्चे को अगर वो पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और उस जिस तरह व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट होता है, अपने बच्चों में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बच्चा जब देखता है कि हम जो मेरा गार्जियन हमको सपोर्ट करके यहाँ ला रहा है और उसको हम रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं, तो गुस्सा फूटना लाजमी है। और इस पर मैं फिर कहूँगा कि जो भी छात्र संगठन है, जो भी आपको कोचिंग संचालक हैं, स्कूल के संचालक हैं, इसके साथ सरकार को संवाद करना चाहिए, इसका रास्ता निकालना चाहिए और इसके लिए वैकल्पिक रास्ता निकालकर एक दिशा बिहार को देने की जरूरत है। रोजगार के अवसर देने की बात है, अवसर देने की बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मधुर जी, कोचिंग संस्थानों को बंद कर देना सासाराम में, आखिर कौन सा ये वैक्सीन लेकर तमाम नेता लगे हैं चुनावी प्रचार में? कौन सी इन्होंने पीपी किट पहन रखी है कि इनको कोरोना नहीं होगा? और उन राज्यों में क्या कोरोना विस्फोट की तैयारी में सरकार है? पूरे देश को एक साथ लेकर चलना होगा, तभी जाकर हम इससे जंग जीत पाएंगे। मधुर जी, देखिए, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है तो केवल सासाराम के लिए नहीं बढ़ा है या केवल बिहार के लिए नहीं बढ़ा है। आप देखेंगे कि इससे बदतर स्थिति तमाम देश के दूसरे राज्यों में है। केवल वहीं इसकी भयावहता नहीं देखी जा रही। आपने ठीक कहा कि कोरोना विस्फोट उन राज्यों में देखने को मिलेगा जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, और जिस तरह से कोरोना गाइडलाइंस के धज्जियाँ उड़ाई जा रही है पीएम की सभाओं में, गृह मंत्री की सभाओं में, दूसरे केंद्रीय मंत्रियों की सभाओं में, या विपक्षी जो नेता रैलियां कर रहे हैं और जनसभा कर रहे हैं उस रैली जनसभाओं में, और बंगाल में चुनाव हो, तमिलनाडु में चुनाव हो, केरल में हो, पुडुचेरी में हो, असम में हो, कहीं पर भी चुनाव, इन नेताओं का अब योगी जा रहे हैं बंगाल, यूपी भी आ रहे हैं, उनके साथ उनके अमले के लोग भी जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी दिल्ली से जा रहे हैं, अगर पीएम अमित शाह दिल्ली से जा रहे हैं, फिर वापस दिल्ली को ही आ रहे हैं। तो आपने ठीक कहा कि ये ज़रूर वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन वहाँ की जनता जहाँ टेस्ट ही नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कितने पेशेंट हैं पश्चिम बंगाल में, कितने संक्रमित हैं असम में, कितने संक्रमित हैं तमिलनाडु में, कितने संक्रमित हैं केरल और पुडुचेरी में। तो इन राज्यों का डाटा आंकड़ा आपके पास नहीं है, कहीं से न अपलोड किया जा रहा है। लेकिन जिस दिन चुनावी प्रक्रिया ख़त्म होगी इन राज्यों में, आप देखेंगे कि दूसरे दिन से कोरोना का विस्फोट होगा और वो नियंत्रण के बाहर हो जाएगा फिर पूरे देश की स्थिति। चलिए, तो जब वहाँ जनसभाएं हो सकती हैं, वहाँ कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन 1% भी नहीं हो सकता, तो फिर कोचिंग संस्थानों में या कह लीजिए सीधे तौर पर शैक्षणिक संस्थानों में
आप कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए विद्यालयों में परीक्षार्थियों की परीक्षा को कह लीजिए, जो स्टूडेंट हैं जो नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं उनकी क्लास को आप चला सकते हैं। आपने बीपीएससी जैसी परीक्षा रद्द कर दी साहब, 2 पेपर परीक्षा रद्द हो गई जिसके लिए लोग वर्षों से तैयारी कर रहे थे और रैलियां कर रहे हैं, वहाँ कोरोना का संक्रमण नहीं हो रहा है। लेकिन परीक्षार्थी अगर परीक्षा हॉल में एग्ज़ाम देता, बिहार जो बीपीएससी लोक सेवा आयोग की बिहार चयन समिति की जो बीपीएससी की जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई 2 पेपर, जिसके लिए लोग वर्षों से ये करते हैं, तैयारी करते हैं। तो ये विडंबना है, सरकार नहीं चाहती कि नौनिहालों का भविष्य उज्जवल हो, नौनिहाल अपना कैरियर सुधारें और इस कोरोना के बहाने उनके कैरियर को उनके शैक्षणिक, जो राज्य में एक शैक्षणिक माहौल बनता हुआ दिख रहा था, उसको भी बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मधुर जी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त थोड़ा कम है। शशि जी, आपका भी शुक्रिया वीआईपी न्यूज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सासाराम में आज के दिन छात्रों ने जो जमकर हंगामा किया, उपद्रव किया, छात्रों का यह भी आरोप है कि फायरिंग भी की गई, लेकिन फायरिंग वाले सवाल से पुलिस अब मुंह मोड़ रही है। लेकिन क्या कोचिंग पर ही केवल कोरोना का ग्रहण है? जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर आखिर क्या स्थितियां कंट्रोल में है? सवाल तमाम। जिस तरह से आज के दिन हमारे सीनियर एडिटर ने जिक्र किया कि वहां पर ना तो टेस्टिंग हो रही है, ना तो कोरोना के आंकड़े अधिक वहां से सामने आ रहे हैं, क्योंकि जब जांच नहीं होगी तो फिर कोरोना के मामले कहां से आएंगे? तो सवाल तमाम। छात्रों का यही कहना कि कोई बीच का रास्ता, वैकल्पिक रास्ता हो, तब जाकर हम शांत होंगे। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।